हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस आया था। ये मेरे पीछे डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस है, आप देख रहे हो। देखिए, यहाँ मेरा एक मैटर लगा था, नया ही मैटर है, अभी फ्रेश मैटर है। उसमें क्या है कि जो एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, 2007 का ये एक्ट है। अब इस एक्ट में क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है वो डॉटर इन लॉ है, और उसके पेरेंट्स माने फादर इन लॉ ने उसको घर से निकाल दिया। तो ये इशू है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा केस था। अब ये पहले तो डिप्टी कमिश्नर ने इस पे ऑर्डर दिया, वो उसके फेवर में चला गया जो रेस्पोंडेंट है। अब हमने अपील में आए हैं यहाँ पे। तो अब अपील में डिविज़नल कमिश्नर के पास आया ये अपील में। वो डिविज़नल कमिश्नर एक ही है पूरी दिल्ली में, आपको पता है। लेकिन मेरा पॉइंट आपको बताना ये चाहता हूँ मैं कि डिविज़नल कमिश्नर के पास एक मैटर क्यों आया है। कि क्या कोर्ट और डिविज़नल कमिश्नर ये सेम होते हैं, क्या ये जज होते हैं? देखिए, यहाँ पर जो बैठते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग हैं। जो जुडिशरी जो जज होते हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं, वो प्रॉपर जज होते हैं, उनका प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, तब जा कर के उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव में बैठाया जाता है, जो एसडीएम कोर्ट हो गए। यहाँ पर ये जज नहीं होते, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। आपने सुना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर मैं इन दोनों को मैं डिफरेंस आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यही है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पनिशमेंट की पावर नहीं होती। जैसे कि इन जो एसडीएम हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, इनके पास केवल जो है प्रिवेंट की पावर है। मतलब कि कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मान लो कोई दंगे होने वाले हैं, जैसे आपने 144 सीआरपी सुना होगा, तो उसके अंदर ही अरेस्ट करवा सकते हैं लोगों को। जब इन्हें पता है कि भाई अनलॉफुल असेंबली है या दंगे हो सकते हैं, तो उसको अरेस्ट करा सकते हैं। फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर ना छोड़ देते हैं बेल बॉन्ड करके। लेकिन अगर उनको फिर अरेस्ट करना है या उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलानी है, तो वो कोर्ट के अंदर ही चलेगी, जो रेगुलर कोर्ट होते हैं उसके अंदर ही चलेगी। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कोई पनिशमेंट की पावर नहीं होती है, वो केवल प्रिवेंटिव पावर होती है। प्रिवेंटिव पावर माने कोई ऑफेंस को रोकने के लिए वो स्टेप ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को वो शॉर्ट पीरियड के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो हमारा ये मैटर, जो ट्राइब्यूनल होते हैं ना, जितने भी आपने कंज्यूमर ट्राइब्यूनल सुना होगा, एनसीएलटी सुना होगा, जो ट्राइब्यूनल होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पर ये जो जिसमें आए हैं हम, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल होता है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो यहीं पर ये भी ट्राइब्यूनल होते हैं और ये जुडिशरी से अलग होते हैं। यहाँ पर जज नहीं बैठते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जिनका यूपीएससी के थ्रू चयन होता है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में।